नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच प्रदेश चुनाव आयोग ने कहा कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बाद सचिव पंचायती राज की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब 23 जून को सभी जिला अधिकारियों की तरफ से अपने अपने जिलों में अधिसूचना जारी करना है। साथ ही नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चलेगी और नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा और मतगणना 19 जुलाई को होगी। स्तरीय पंचायत का ये 12 जिलों में हो रहा है, हरिद्वार जनपद में नहीं होता है और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं, उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। तो वहीं देहरादून में राज्य पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योग किया। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। अपने जीवन में योग को अपनाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बाकी 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करें। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का
एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो वहीं चमोली में भी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस बीच उन्होंने 8 देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों के साथ योग किया। पद्मश्री भरत भूषण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति पुस्तिका को लॉन्च किया। उत्तराखंड योग नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने विश्व योग दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने लोगों को योग को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। आगे सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव रखा गया था उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। विश्राम करें। अगला आसन। आज 8 राज्यों के राजदूत प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स के उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के दिन भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में, जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएंगे और इससे हमारे राज्य में अनेक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अनेक प्रकार का हमारा जो पर्यटन है, ये पर्यटन का हब बनेगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश विदेशों तक, क्योंकि विदेशी डेलीगेट भी इसमें थे? मैं सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर योग को ले जाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में ये प्रस्ताव पास किया और आज योग पूरी दुनिया के अंदर 177 से भी ज़्यादा देशों में किया जा रहा है। योग हमारी स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और हमारा जो राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, और आज जो भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में योगाभ्यास 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ, राजदूतों के साथ यहाँ पर किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना है आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने का भी, और अपार संभावनाओं का ये हमारा राज्य है। यहाँ पर आकर लोग वेलनेस के क्षेत्र में भी अपने स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और योग नीति भी 2025 हमने 25 में लेकर आए हैं। ये निश्चित रूप से हमारी राज्य की समृद्धि और संभावनाओं के और पर्यटन के अनेक संभावनाओं को देश दुनिया के सामने ले जाने का काम आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गैरसैंण को इस बार आपने चुना है, इसके पीछे क्या जो है वो मेन उद्देश्य था, क्योंकि पहली बार जो है वो गैरसैंण में इस तरीके का कार्यक्रम योग दिवस पर हो रहा है? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारी और ये हमारे पूरे राज्य की भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र बिंदु है और पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर हम संदेश दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुख से निकले हुए शब्द 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो चरितार्थ और साक्षात होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये केंद्र हमारा ये प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ से संदेश जाना चाहिए था और पूरे देश के अंदर ये आज संदेश यहाँ से गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि गैरसैंण से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि आखिरकार योग का जो महत्व है वो गैरसैंण में भी उतना ही है जितना कि और जगह पर है, और यही जो है वो संदेश देने की कोशिश इस बार योग दिवस पर की गई है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। वहीं योग दिवस के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इस बीच हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। सुनिए।
गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ संदेश गैरसैंण से योग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारा जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, आज हमने अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बरहड़ी में यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके 8 देशों के, इसमें दूतावास से लेके सारे बड़े बड़े लोग आए थे और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक योग पॉलिसी भी लेके आए हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि चमोली ज़िले के गैरसैंण में कार्यक्रम करना जो है एक दूरदर्शिता को भी दिखाता है। स्वास्थ्य मंत्री भी आप हैं, तो आप क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है? तो चाहता ही हूँ कि हर आदमी फिट हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है योग करें। तो मुझे लगता है कि फिर हर बच्चे को हम स्कूलों में भी संस्कार दे रहे हैं, योगा का कार्यक्रम करा रहे हैं और अभी हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचरों को भी लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग को बढ़ावा देने के लिए अब जो डिग्री कॉलेजों में वो योग टीचर भी रखे जाएंगे और योग को अपनाया जाए ताकि लोग जो है वो स्वस्थ रहें। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MS1 न्यूज। तो वहीं चमोली में 11वें विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री योग आचार्य भरत भूषण ने योग किया। इस बीच हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने पद्मश्री योगाचार्य भरत भूषण से खास बातचीत की। उन्होंने योग के बारे में जानकारी दी, सुनिए। योगाचार्य पद्मश्री जो है भरत भूषण जी हमारे साथ मौजूद है और गैरसैंण में योग दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का अनुभव उनका यहाँ पर रहा है। सर, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, योग दिवस के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कैसा अनुभव आपका यहाँ पर रहा है? यहाँ का तो कंकर कंकर शंकर है और ये देखिए कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता यहाँ करके आज इसलिए हुई है कि ये पहली घटना एक बार हुई थी जब 1990 से उत्तराखंड से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का समागम हुआ था। लेकिन आज शायद जो कल्पना उस समय हमने की थी कि हम उत्तराखंड को योग की राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, उसे हम मूर्त होते देख रहे हैं। आज मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि दिस इज़ द कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। तो हमारा तो सपना साकार हो गया। आज का कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं प्रिय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने जिस भावना से इसको लिया कि पूरी दुनिया को यहाँ ला करके जोड़ दिया। ये शायद पहला समागम है भारत में इस वर्ष का कि जिसमें स्थानीय लोग, प्रदेश के लोग और इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत, यानी समझिए कि विश्व के विभिन्न देशों में जो बहुत दूरस्थ देश हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दुनिया जो है एक बार को यहाँ पर आ गई। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है ऋषियों का, वो आज यहाँ पर हम उससे साकार होते हुए देख रहे हैं। आसन निर्मल करे देह को, प्राणायाम से निर्मल प्राण, प्रत्याहार से सभी इंद्रियां, धारणा बुद्धि, जीवन ध्यान। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भरत भूषण जी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सपना उत्तराखंड को लेकर, योग भूमि को लेकर देखा गया था, वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उन्होंने सराहना की है कि वो योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में योग नीति भी लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MS1 न्यूज, गैरसैंण। ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूजनीय स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती और संत समाज के जाने माने लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ ऋषिकेश से पूरे विश्व को सेहत और जीवन शैली की प्रेरणा दी जाती है। अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, UK समेत 25 देशों के योगाचार्य और साधक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के ऐतिहासिक रासी मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें क्षेत्रीय विधायक
और मुख्य विकास अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक योगासन और प्रार्थना के साथ हुई। प्रशिक्षकों ने लोगों को कई योग मुद्राओं का अभ्यास कराया और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इस बीच विधायक ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और शरीर को संतुलन रखने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। भोजन करने के पश्चात तुरंत कर देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में आयोजित किया गया और आयुष विभाग की तरफ से जो उनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने बखूबी जो है उस कार्यक्रम को सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजन किया है और सभी विभागों की इसमें विभागों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और आज योग दिवस जो है, आज 11वें वर्षगांठ के कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है और आज जो है वास्तव में देवभूमि के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ से निकला हुआ योग आज पूरे विश्व में हर जगह मनाया जा रहा है। आज हम लोग ने जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही धूमधाम से रांची स्टेडियम से यहाँ से मनाया है और जिले में अन्य 5 जगहों पर भी हमारे योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे जहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज जो है सभी लोगों ने अपना कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया है और उसके बाद हम लोगों ने जलपान की प्रक्रिया करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बहराइचसैंण गैरसैंण में जो है योगा का आज कार्यक्रम हो रहा है, उसको हम सभी लोग लाइव जो है यहाँ पर मंच पर देख रहे हैं। और अब मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच से कि जैसे ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसको हम केवल एक प्रतीकात्मक रूप में ना बनाएं, केवल एक दिन तक हमें सीमित ना रखें और इसे दिनचर्या में लेकर के आएँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तरकाशी के कीर्ति इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्या मुख्य रूप से शामिल हुए और लोगों को योग के महत्व के बारे में पूरी जानकारी दी। लोगों को योग से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। जिलाधिकारी ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का एक मार्ग है। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को। वहीं पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देव सिंह मैदान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, सभी विभाग के अधिकारी, स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। सभी लोगों ने योग किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन में सभी से बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ्य। एक निरोग काया ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोगों को योग करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। बागेश्वर के सरयू घाट पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया। शुरुआत में सूर्य नमस्कार और प्रार्थना से की। इसके बाद योग प्रशिक्षकों ने सभी लोगों को कई योगासन सिखाए और इसके फायदों के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत खंड के कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार लोगों को भविष्य से खेल रही है। स्मार्ट मीटर लोगों से उनका रोजगार छीन रहा है और कई लोगों की जॉब खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटर को बंद करने की अपील की। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी है। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, तो वहीं घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। इसके बाद प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने 3 अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। कार्रवाई के बीच बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। प्रशासन ने कहा कि ये तीनों मदरसे बिना किसी लीगल अनुमति और पंजीकरण के लंबे समय से संचालित हो रहे थे।